कभी ऐसा इंसान देखा है जो इतना फ्रेंडली था कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। गिन इचिमारू, जो हमेशा मुस्कुराता था लेकिन उसकी हर स्माइल के पीछे एक खंजर छुपा होता था। सोल सोसाइटी के लिए वो एक कैप्टन था, आइजन के लिए एक ट्रस्टेड राइट हैंड, लेकिन असल में वो एक स्पाई था जो दोस्ती का मास्क पहनकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था ताकि एक दिन वो आइजन के पीठ पीछे वार कर सके। और अगर तुम्हें ये जानना है कि अगले एपिसोड में कौन आने वाला है तो वीडियो को अंत तक देखना, वरना तुम नेक्स्ट ड्रॉप मिस कर दोगे। सो दिस इज द लॉ 14 ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर। और लॉ 14 कहता है, पोज एज अ फ्रेंड बट वर्क एज अ स्पाई। पावर के गेम में असली करेंसी होती है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन निकालने की सबसे सिक्योर जगह कौन सी होती है? वहीं जहां कोई शक भी ना करे, एक दोस्त की जगह। दोस्ती का मास्क पहनकर दुश्मनों के बीच में घुस जाना। अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी अपना गार्ड डाउन किया तो जो बंदा तुमसे रोज हंसकर मिलता था वही तुम्हारे एम्पायर की नींव हिला देगा और तुम बस सब कुछ बिखरते हुए देखते रह जाओगे। गीन की कहानी एक स्लो बर्न बिट्रेयल थी। सोल सोसाइटी के लिए वो एक ट्रस्टेड कैप्टन था जो हमेशा काम, फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल रहता था। लेकिन सच तो ये था कि वो लॉयल नहीं था, वो बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। जब आइजन ने सोल सोसाइटी को धोखा दिया, सबको लगा कि गीन आइजन का राइट हैंड है, लेकिन असली गेम तो कुछ और ही था। वो आइजन के साथ गया, उसकी मदद की, उसका साथ दिया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वेट कर रहा था आइजन के इतना करीब आने का कि उसे एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर सके। और जिस मोमेंट से उसने बचपन में रांगिकू को हर्ट होते हुए देखा, उसी मोमेंट से उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिस्टम के अंदर घुसकर उसे चुपचाप तोड़ दूंगा। वो ना हीरो बनना चाहता था और ना ही स्पॉटलाइट में आना चाहता था। वो बस चुपचाप मास्क पहनकर विलन के घर तक आया ताकि उसी विलन को उसी के घर में मार सके। वो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन ना ही काइंडनेस के लिए और ना ही दोस्ती के लिए, बल्कि लोगों को कंफ्यूज रखने के लिए। किसी को कभी ये समझ ही नहीं आया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था, और वही थी उसकी सबसे बड़ी पावर। गीन समझ चुका था कि जितना ज़्यादा लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं उतनी ही आसानी से तुम उन्हें बर्बाद कर सकते हो। उसके लिए दोस्ती एक इमोशन नहीं थी, वो एक डिस्गाइज थी। वो फ्रेंडशिप का रोल सिर्फ इसलिए प्ले करता था ताकि लोग खुल जाएं, और जब टाइम आए तो वही लोग उसके जान पाक्तों के सामने खुद को वल्नरेबल पाएं। एंड दैट्स नॉट बेट्रेयल, दैट्स सर्जिकल मैनिपुलेशन। और साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि लोग डेप्थ से नहीं, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट करते हैं। और गीन ने सिर्फ एक चीज़ कंसिस्टेंट रखी, अपनी स्माइल। वो प्रिडिक्टेबल लगता था, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा केओस था। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में उसका साइलेंट मिशन छुपा हुआ था। वो लोगों के कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाता और चुपचाप उसी कंफर्ट जोन को पॉइजन कर देता। और रियल लाइफ में भी तुम्हें तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स में वो बंदा जो सबका दोस्त बनता है लेकिन मैनेजर के सामने सबकी चुगली करता है, या फिर फैमिली का वो रिश्तेदार जो मुस्कुराकर तुमसे तुम्हारा हर सीक्रेट निकलवा लेता है और वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे उसी सीक्रेट से ब्लैकमेल करता है। ये लोग बिल्कुल गीन इचिमारू की तरह होते हैं, बाहर से स्माइलिंग लेकिन अंदर से स्पाइंग। ज़िंदगी में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो तलवार लेकर सामने आते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीते हैं और तुम्हारे प्लान्स चुपचाप चुरा लेते हैं। गीन जैसे लोग कभी दोस्ती नहीं करते, वो बस तुम्हारे पास आते हैं ताकि तुम्हारा ट्रस्ट जीत सकें और तुम्हारा गार्ड खुद ब खुद गिर जाए। और अगर तुमने नारुतो देखी है तो तुम्हें तो ये पता ही होगा कि सबको लगता था कि इटाची अकात्सुकी का लॉयल मेंबर है, लेकिन अंदर से वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रख रहा था। वो स्पाई बना ताकि अंदर से वो हिडन लीफ को प्रोटेक्ट कर सके और दुश्मन के साथ रहकर दुश्मन के ही प्लान्स को बर्बाद कर सके। और अगर गीन इचिमारू की कहानी ने तुम्हें शॉक किया हो, या फिर तुम भी कभी किसी ऐसे दोस्त से मिले हो जो स्माइल करता था लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें अंदर से बर्बाद कर सके, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। और अगर तुम भी दोस्ती का मास्क पहने हुए दुश्मन को पहचानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉ 15 की। और ये पावर का वो रूल है जहाँ माफ़ी नहीं सिर्फ मौत होती है, जहाँ स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सब कुछ ख़त्म कर देना ताकि तुम्हें अपोज करने वाला कोई बचे ही ना। बिकॉज टोटल डिस्ट्रक्शन इज़न्ट मैडनेस, इट्स सर्वाइवल। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल एरन येगर के सिवा हो ही कौन सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखो, कुछ स्माइल्स दोस्ती नहीं खंजर होती हैं। What is your name again, young warrior? Gin.
I am King Ichimaru.